लाइक हम भी कुछ लेके आते हैं अगली होली पे. लेट्स फाइंड समथिंग, राइट? व्हाटएवर. हेलो. हाँ. सो नेक्स्ट होली, यानी 18 तारीख की होली है. आई नो कि होली. हेलो. आपकी आवाज क्रैक हो रही है. मेरी आवाज क्रैक हो रही है? हो रही है भैया? मेरी आवाज साफ है? क्रैक हो रही थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है सर. बीच में एक मिनट, लेट मी सी. इसमें आ कहां से रहा भाई? अब मैं तो ब्लूटूथ की जगह वायर्ड कर दिया, तब भी आ रहा है क्या? हाँ, अब बताइए. इज दैट फाइन? दैट ओके? हाँ अभी सही है. ओके, सो यस. तो अगले होली मिलन कर लेते हैं एक बार, फीलिंग फ्राइडे पे. एंड लेट्स ब्रिंग समथिंग, कुछ क्रिएटिव करके लाएं, कुछ क्रिएटिव सोच के आए. चाहे आधे घंटे के लिए मिले, लेकिन एक बार मिले इस ग्रुप के अंदर. मैं डाल दूंगा उसको, देखते हैं कौन कौन आ पाता है. बट रश्मि, आर यू ओके विद दैट? ओके, रश्मि टाइम ले रही, कोई बात. सो लेट्स फाइंड इट आउट. सो बेसिकली अभी रश्मि से बात हो रही थी, तो प्रिया ने बाद में ज्वाइन किया, मेरा आपने बाद में ज्वाइन किया. बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कई बार जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे जिंदगी में करना है. जैसे अभी रश्मि भी बोल रही थी कि मुझे कुकिंग में कुछ करना है, चाहे रेस्टोरेंट खोलूं, चाहे कुछ बनाऊं. या कुछ लोग बोलते हैं मुझे अपनी बुक लिखनी है. कुछ लोग बोलते हैं मुझे अपना बिजनेस करना है. कुछ लोग जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो चीज मुझे करनी है, लेकिन वो करनी कैसे है, वो अलग बात आ जाती है. पहले करनी है, क्या चीज करनी है जो मुझे अच्छा लगता है. तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है ना, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एक्चुअली में क्यों इस टॉपिक को भी ये सामने आ गया, बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो, जब बात आती है अपने पैशन को फॉलो करने की, या अपनी इनर वॉइस को फॉलो करने की, या जिसे बोलते हैं कि मैं क्या करूं वैसा करने की, तो उनको समझ नहीं आता कि एक्चुअली जो मैं करना चाह रही हूं या करना चाह रहा हूं, उसको स्टार्ट कहां से करूं. तो उसमें दो चीजें होती हैं. पहली चीज, जो आपको अच्छा लगता है, यानी जिसमें आप, यू थिंक यू आर पैशनेट अबाउट, कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है. लेकिन हॉबी, इंटरेस्ट और पैशन इन डिफरेंट डिफरेंट होता है. वो कोई भी चीज हो सकती है. लेकिन जैसे ही आप उसको आ, बदलना चाहते हो, अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, या उससे कुछ जनरेट करना चाहते हो, इनकम जिसे बोलते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, या खुद वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, तो उसका दूसरा पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ऑफ व्हाट वी डू, या व्हाट वी लाइक. एक होता है व्हाट वी लाइक, मुझे क्या अच्छा लगता है. एक है बिजनेस ऑफ व्हाट आई लाइक. ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों 50-50% का वेटेज होता है. सो बहुत से लोग, इतने लोगों के पास टैलेंट हैं, आइडियाज हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो आइडियाज ही. ऐसे तो मेरे को बहुत सारे, मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो पिछले 15-20 सालों से बोलते आ रहे हैं एक दिन मैं ऐसा करूंगा, बट वो एक दिन नहीं आ पाता है. उसके पीछे के रीजन क्या है? उसके पीछे के रीजन बहुत इंटरेस्टिंग. पहली बात तो, जिसको आप पैशन समझ रहे हो, वो क्या पैशन है आपका, या सिर्फ इंटरेस्ट है, या हॉबी है? इनमें फर्क है. पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी, फर्क है इनमें. सो मैं कैसे पता करूं कि वो पैशन है, कि मेरा इंटरेस्ट है, या मेरी सिर्फ हॉबी है? एक तो यही चीज सामने आ गई. और दूसरा, आपका जो एटीट्यूड है. फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छा पेंटिंग कर लेते हो, ओके, अच्छी बात है, अच्छी पेंटिंग कर लेते हो. बट वो क्या उस पेंटिंग को, जिसको कि आप पैशन समझते हो, जिसको आप समझते हो बहुत अच्छी हूं मैं, क्या उस पेंटिंग को सेल करके आप इनकम कमा सकते हो क्या? नाउ दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ कन्वर्टिंग पैशन टू प्रोफेशन. नाउ यहां पर बहुत बड़ा गैप हो जाता है. लेकिन मजा इसमें यह है कि अगर आपको ये गैप फिल करना आ गया एक बार, तो लाइफ में जो एक चेंज आएगा ना, उसको आप सोच भी नहीं सकते. इतना फुलफिलिंग चेंज होता है, इतना मीनिंगफुल चेंज होता है वो, कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसको आप पसंद करते हो, यू लव दैट, एंड यू आर जनरेटिंग इनकम आउट ऑफ दैट. और इनकम का मतलब जनरेशन इनकम नहीं है, इसको ऐसे समझिएगा.
अगर कोई इंसान आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट के बदले में आपको पैसा दे रहा है तो इसका मतलब उसको वैल्यू मिल रही है, इसलिए वो पैसा दे, क्योंकि पैसा इज एनर्जी है, एनर्जी है पैसा, यानी वो वैल्यू है। अगर मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ 10 की वैल्यू है, 10 1000 दे रहा हूँ तो 1000 की वैल्यू। वो वैल्यू जब मैं आपको दे रहा हूँ तो इसका मतलब वो वैल्यू फुलफिल करती है, इसलिए मैं आपको वो वैल्यू दे रहा हूँ। तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन है ना कि मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो पैशन है, वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है एंड पीपल आर रेडी टू गिव मी मनी फॉर दैट। जैसे एग्जांपल, आप खाना बनाते हो, आपके घर में लोग खाते, बचपन से बनाते आ रहे हो, बहुत बचपन से क्या, बहुत टाइम से बनाते आ रहे हो, बट उसी खाने को जब आप टिफिन सर्विस में कन्वर्ट करते हो, खाना वही है, घर का ही खाना है, दाल चावल वटावर जो भी है, उसी खाने को जब टिफिन सर्विस में कन्वर्ट करते हो और वही टिफिन सर्विस जब आपकी इनकम सोर्स बन जाती है, तब आपको खाना बनाने का और मन करता है, बिकॉज आपकी आपकी खाने को लोग पसंद कर रहे हैं और उसके लिए पे करने को तैयार। इट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन एंड यू आर ट्राइंग टू गिव मोर वैरायटी इनटू वही वैरायटी, क्योंकि अगर आपको वो चीज घर में बन रही है तो वो तो एक फर्ज है, एक ड्यूटी है, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करते हो वो प्रायोरिटी में देते हो। और खाना 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 बनाना आपका मनपसंद काम है तो आप और अच्छा बनाओगे उसको, ताकि लोग करें। ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को हम में से अगर कुछ लोग समझ पाए तो हम लोग अपने पैशन को ढूंढकर उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पैशन है ना, वो पैशन अगर वो ऐड कर रहा है वैल्यू किसी की लाइफ में, तो सोचिए आपका जो टिफिन है, सपोज करिए, और जो टिफिन है वो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, क्यों? उसके पास खाना बनाने का टाइम नहीं, एंड दे वांट दिस सर्विस, यू आर सर्विंग दैट with your tasty food, that service he or she is paying, क्योंकि वो उसको उस सर्विस की वैल्यू पता है। अगर वो आपकी 150 रुपए या 200 रुपए का वो टिफिन या 100 रुपए का टिफिन जो है, वो एक पर्टिकुलर टिफिन वो आपको पे कर रहा है, तो उसको उससे 500 रुपए का फायदा हो रहा है, उसका टाइम बच रहा है, उसको हेल्दी फूड मिल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर पेइंग इट। तो ये जो वो है ना एक क्या कहते हैं, एक्सचेंज, इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, जब कोई आपको पे करता है किसी चीज के लिए तो वो कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है आपसे, और आप भी उसके अंदर उसको कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ देते हो। जैसे आप उनसे फीडबैक मांगते हो, अच्छा मेरा खाना कैसा लगा आपको, क्या मैं कुछ इंप्रूव कर सकती हूँ? बोले अच्छा अच्छा खाना है, इसमें थोड़ा सा ना आप मसाला तेज था आपका, थोड़ा सा आप ठीक कर दीजिएगा। तो आप ये नहीं बोलते मैं तो ऐसी हुई, मैं तो ऐसी बनाती हूँ, खाना खाओ, नहीं तो ऐसा नहीं बोलते आप फीडबैक लेते हो, अगली बार खाना बेटर बनाते हो, क्योंकि सर्विस दे रहे हो आप। सो कोई भी चीज की सर्विस जब हम देते हैं या प्रोडक्ट या सर्विस, उसके बदले में जो आपको मिलता है वो है, आपको वैल्यू देता है, वो बताता है कि आपकी वैल्यू कैसे बन रही। सो वो जो पार्ट है ना, वो है बिजनेस का पार्ट। तो अभी क्या है, जैसे कई लोग पर्सनल कोचिंग में हैं यहाँ पर, अभी क्या है उसके अंदर, जब उस सो कुछ लोग कहते हैं कि ओके मुझे अब मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज माय पैशन, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, मुझे ये करना है। अब आप बताइए इसको स्टैब्लिश कैसे करें, कैसे करूं मैं इसको जिससे कि मुझे इससे इनकम आनी शुरू, मैं अपने इंडिपेंडेंट मनी जनरेट कर पाऊं, कैसे करूं? तब उसका वो सेकंड पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ऑफ व्हाट यू डू। और वहां पर जो भी रश्मि बोल रही थी कि बहुत सारी चीज आती है, मैनेजमेंट है, ये है वो है, लेकिन उसमें ये आता है कि आपने, सो ऑफ कोर्स सर्विस आप उसी को दो जब आपके कस्टमर होंगे, कस्टमर्स आपके पास कहां से आएंगी, वो चीज का ध्यान रखना, उसकी पैकिंग का ध्यान रखना, यानी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, हाइजीन का ध्यान रखना, क्वालिटी का ध्यान रखना, डिलीवरी का ध्यान रखना, ये सब चीजें उसका पार्ट है जो आपका बिजनेस में आता है। दूसरी चीज देखिए, जब आप सिर्फ हॉबी होता है या इंटरेस्ट होता है, तो आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आप टाल सकते हो उसको, ठीक है आज नहीं करते, आज नहीं करते, छोड़ दो इसको, सेकेंडरी हो गया। लेकिन जब ये आपका एक सर्विस बन जाता है तो आप उसको
एज अ कहते हैं ना एज अ सर्विस लेते हो। अब आप सोचो, रश्मि रेस्टोरेंट खोलती है और उनके घर में गेस्ट आ गए, तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा क्या? आज रेस्टोरेंट बंद रहेगा कि मेरे घर में गेस्ट आ गए तो रेस्टोरेंट बंद कर दीजिए? ऐसा नहीं होगा। रेस्टोरेंट खुलेगा, लोग उसमें आएंगे, जाएंगे उसमें, तो वो एक, सो ये है वो प्रोफेशनलिज्म। तो ये बात क्यों आ रही थी यहाँ पर, और को हम उसमें भी जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सा टैलेंट है, उस टैलेंट को अगर वो सिर्फ यूज करे, फॉर एग्जाम्पल आप घर में हो, आपका टैलेंट ये है मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। कौन से बच्चों को? छोटे बच्चों को। तो आपका ये टैलेंट है, क्योंकि आपका बच्चों के साथ एक केमिस्ट्री अच्छी बन जाती है। आप इसको आपने क्या किया, इसको आपने बताया लोगों को मैं बच्चों, छोटे बच्चे हैं जो 8 साल तक के या 7 साल तक के बच्चे हैं, उनको मैं बेसिक्स करवा सकती हूँ। जिसको वो सर्विस चाहिए होगी वो आपके पास आता है और आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आपको मजा क्या आ रहा है? आप बच्चों के साथ, आपके लिए काम नहीं है, वो काम नहीं है आपके लिए, वो आपके लिए वो टाइम है जब आप लर्न करते हो। बच्चों से हम बहुत कुछ लर्न भी करते हैं, तो लर्निंग चल रही है आप। तो ये जो चीजें है ना, सोच के देखें, जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो इस पे ध्यान दें, बिकॉज ये बहुत बड़ा लाइफ का पार्ट है कि जो आप करना चाहते हो अगर वो आपके सामने आ गया तो लाइफ में आप 10 साल ऐड कर लो। इतना पावरफुल चीज है ये जो है ना, ये पैशन को फॉलो करना, ये एक्चुअली एंटीडोट है, डिप्रेशन का एंटीडोट है, ये एनर्जी का एक सोर्स है। आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेगा। सुबह जब आप उठोगे आपको पता लगेगा कि मेरा दिन है, आज मजा आ रहा है, दिन जीना है, क्योंकि आपको मीनिंगफुल है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपने जनरेट किया, और उसके बदले में आपको वो सर्विस, वो प्रेज भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, एंड ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। यू आर लाइक, तो कई बार हम इमेजिन करवाते हैं, इमेजिन करो अगर ऐसा हो तो कैसा हो। इमेजिन करते करते ही लोगों को गूज बम्स होते, गूज बम्स होते वो रोंगटे खड़े होते हैं, जैसे ऐसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक ही चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो लाइफ है जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ेगा। You are just following your passion, something like that. So it is this. Oh, मेघा, रश्मि, आप दोनों गायब हो गए दोबारा। रश्मि ने 5 मिनट का टाइम मांगा था, उसको 10 मिनट हो गए, एंड मेघा गेस्ट आ गई। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, नॉट एन इशू। सो दिस इज समथिंग। सो व्हाट यू गॉट, प्रिया, आउट ऑफ दिस? Sir, like even I have like I want to discover my passion, but yet I have not discovered my passion. Means I have many interests, but is it really my passion? That I have not discovered yet. yes. So that is one of the things ki how to discover your passion, your true passion, not just interest or hobby. yes और ऑफ कोर्स इसके, सो यू आर राइट। और Yes, ऐसे ही, हाँ मेघा, यू आर बैक। yes, I'm here only. So passion is something कि एक बार आप डिस्कवर कर लेते हो, देन वॉट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड, फिर उसको उसका फर्क नहीं पड़ेगा, वेदर people are with you or people are not with, or they are just with you, and how much response, like other things stop mattering. You are happy in your own world if you discover such kind of passion and you start getting that energy, that motivation from inside, and start discovering your goals little bit, so outside things will not disturb. एब्सोल्युटली। और इसको ना एक वर्चुअल प्लेस मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी वर्चुअल मान के चलते हैं। वर्चुअल का मतलब है आपने सोचा, ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं आप एक प्लेस बना लो अपना, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल प्लेस, जहां पर आपका, सो एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। इन वन ऑफ द सेशंस हमने उनका वर्चुअल स्पेस बनाया। कैसा वर्चुअल स्पेस था? शी ऑल्सो वांट टू हैव अ इंडियन पंजाबी होटल इन कनाडा। ये उनका एक अंदर से चल रहा था कि मुझे ये वाला फूड जो है ना, ये उनके हस्बैंड कनाडा में है, तो वो कनाडा शिफ्ट होना चाहती है और वहां पर वो अपना एक वो खोलना चाहती है। लेकिन आज की डेट में दूर दूर तक कोई वो नहीं है, दिख नहीं रहा है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं, तो उनको एक वर्चुअल स्पेस बनाया। वर्चुअल स्पेस क्या है? सोचो आप कनाडा के किस स्ट्रीट पे आपका वो रेस्टोरेंट होगा,
जस्ट चूज द स्ट्रीट। तो मैप खोलो, कनाडा का मैप खोलो, उसके अंदर देखो, लाइन देखो, चूज करो कौन सी जगह पर वो होगा। फिर आपके क्लाइंट्स कैसे होंगे, क्या इंडियंस को ही आपने वहां बुलाना है या आप फॉरेनर्स को भी इनवाइट करना चाहते हो, ऐसी स्पेशलिटी क्या है आपकी जिसमें लोग खींचे चले हैं आपकी तरफ। तो उन्होंने बताया कि मैं ये बेटर बनाती हूँ। ओके, सो ये बेटर बनाने का वहां पर एक स्पेशलिटी होगी, स्पेशल फॉर टुडे। दूसरा, रेस्टोरेंट का लुक कैसा होगा, एंट्री के टाइम पर रिसेप्शन कैसी होगी, क्रॉकरी कैसी होगी, वॉल पेंटिंग्स कैसी होंगी, कैसा लगेगा जब कोई अंदर घुसेगा, क्या उसको इंडियन फील आनी चाहिए, कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न इंडियन या फ्यूजन, क्या आना चाहिए उसका। आपका जो ऑर्डर लेने का तरीका है वो क्या होगा, ये सारा विजुअलाइजेशन चल रहा है। और जब कस्टमर आएगा तो आप सर्व उसको करते हो, तो सर्विंग में ऐसा वैल्यू एडिशन क्या होगा जो उसको बाकी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ होटल में जाते हैं तो वहां पर आपको शुरुआत में जैसे आप बैठते हैं तो आपके सामने एक कुछ चीज रखते हैं, वो जो कि उनकी स्पेशलिटी होती है, जो कहीं और नहीं दिखती आपको, ऐसे ही लास्ट में भी रखते हैं। ऐसी क्या चीज होगी आपकी। और दूसरा, वो जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं उनको स्पेशल कैसे फील करवाओगे आप। ये सारा जब वो सोच रही है ना, उसके अंदर ही उनको लग रहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गई हूं वहां। एंड ये उनका वर्चुअल स्पेस। अब वर्चुअल स्पेस का मतलब क्या है, जब भी आपको कोई टेंशन आए, जब भी आपके पास कोई प्रेशर आए, आप अपने आप को, जब जैसी खाली टाइम मिलता है, आप अपने आप को वर्चुअल स्पेस पे शिफ्ट कर लेते। नाउ आई एम इनटू माय रेस्टोरेंट। दुनिया चली गई आगे पीछे और आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहां यू आर सर्विंग पीपल विद योर थिंग्स, नई वेराइटी बना, नई चीजें देके उनको, एंड यू आर डूइंग दैट। तो ये वर्चुअल स्पेस जो है ना, सबसे पहले ये वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं कि वो चीज में जाके उसके अंदर कैसे मैं अंदर अपने आप को देखूं, क्या मैं कर रही हूं वहां पर क्या। क्योंकि अगर सिर्फ आपने ये सोचा मुझे ये करना है और अगर आप ये डिटेल में नहीं जा पाए तो ये हमेशा विशफुल थिंकिंग रह जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यू हैव टू विजुअलाइज मुझे एक्चुअली में कैसा मेरा वो चीज होगा। सो जैसे प्रिया बोल रहे हो ना कि पैशन की बात करें, तो ऑब्वियसली ऑफलाइन में हम एक लोग बात करेंगे, मैंने आपको शेयर भी किया आपके साथ कि ये जो प्रोसेस है ना, ये अभी तक विशफुल थिंकिंग में हो सकती है। सो इसको ऐसे देखिए, ये तब कन्वर्ट होगी जब आपके अंदर से वो इतना ज्यादा जोर मारने लगेगा कि आप रोक नहीं पाओगे। तब आपको लगेगा नहीं मुझे करना ही है, मुझे कुछ तो ढूंढना ही है अपने लिए, ऐसे नहीं चलेगी लाइफ। और वो पानी यहां तक आ जाएगा ना, उसके बाद आप कहोगे ओके अब बहुत हो गया, लेट्स डू इट। वो कितना टाइम लेगा किसी को नहीं पता है। आई हैव सीन पीपल जिनका आ चुका है यहाँ तक एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, एंड कुछ लोग जो पिछले 20 सालों से कहते आ रहे हैं मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमेशा सेकेंडरी रहता है, हमेशा पास टाइम रहता है। सो वो कितना जोर से आ रहा है अंदर, दैट डिपेंड्स। और वहां पर फिर हम उस चेंज की तरफ जाते हैं, फिर हम उसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, लेट्स मूव, देखते हैं क्या करना है। फिर उसके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप फाइंडिंग आउट, ये मेरा पैशन है कि नहीं, उसको टेस्ट करते हैं, ट्राई करो। टेस्टिंग एंड ट्राई चलती है। ट्राई किया आपने, अब देखा नहीं मजा नहीं आ रहा, इट मींस दिस इज नॉट द राइट वे। सेकंड ट्राई करते हैं। एक चीज ऐसी होगी जो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, इसको तो मैं, अगर मुझसे कोई सोते हुए पूछेगा ना, मेरा जवाब पहला यही होगा। वो है वो चीज जिसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो वो चीज जैसे पकड़ गई, उसके बाद अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं, फिर उसके अंदर आता है। एंड दैट्स अ प्रोसेस। इतना जबरदस्त प्रोसेस है, जैसे मैं प्रिया से बात कर रहा था रश्मि, इतना जबरदस्त प्रोसेस है, एक बार आपको वो चीज मिल गई ना, उसके बाद नो लुकिंग बैक है। क्योंकि आप उसमें इनोवेट करते रहते हो, ऐड करते रहते हो, और सालों साल वो चीज आपके साथ ऐसे जुड़ी रहती है, इट्स ईयर्स विद यू। और आपको लगता है हर दिन, लोग कहते हैं आप काम कर रहे हो। आवाज नहीं आ रही प्रिया, कुछ बोल रहे हो मुझसे? नहीं, ओके। तो लोग कहते हैं आप काम कर रहे हो, थकते नहीं हो। आप कहते हो काम कहाँ, दिस इज व्हाट आई लव, ये तो मेरे को पूरे दिन करा लो आप, मैं थकते नहीं हो। बाकी फिर कई लोग ये भी कहते हैं अच्छा जी, इस काम में तो आप थकते नहीं हो और उस काम में थोड़ी देर में थक जाते हो। ऐसा बहुत बार सुनने को मिलता है ना हमें कि ये वाला काम करो ना तो उसमें 2 मिनट थक जाते हो,
और अपना वो वाले काम में रात दिन भर लगे तब भी थकते नहीं हो आप। क्यों? क्योंकि वो वाला जो काम है ना वो मुझे पसंद है, मेरे अंदर से आता है, करना नहीं पड़ता मुझे। जो दूसरे काम है वो करने पड़ते हैं। जैसे स्कूल जाना पड़ता है, और हम सब लोग अगर स्कूल में उठने की शिद्दत झेली है, सुबह उठने के स्कूल जाना पड़ेगा, मम्मी पापा उठा उठा के परेशान हो जाते हैं कि भैया उठ जाओ जाओ। और लेकिन अगर हमारे फ्रेंड्स हमें बुला रहे हैं, खेलने चलना है या कोई बातचीत होनी है, ऐसे उठते हैं, कोई एफर्ट नहीं चाहिए उसके लिए। यही चीज अगर हम इसमें ऐड कर लें तो बहुत सारी चीजें आगे सॉल्व होने वाली है। पहली बात, लोनलीनेस नाम की चीज जो जिंदगी में मिडिल एज के बाद आती है, नहीं आएगी, बिकॉज यू विल नेवर बी लोनली, पहली चीज। दूसरा, एडिक्शंस जो क्रिएट होती हैं, चाहे चाहे कॉफी से लेकर चाहे किसी भी चीज के लिए, वो एंटर ही नहीं करेंगे, बिकॉज जगह ही नहीं उनके लिए। तीसरी चीज, जो किक चाहिए लाइफ में, वो सलमान की आई थी ना किक, किक जो लाइफ में चाहिए, वो किक आपको यहां से मिलता है। कितना भी मेहनत हो रही है आपके दिन में, गेस्ट आ रहे हैं, घर में हो आप या ऑफिस में काम हो रहा है, आपको पता है मेरे वो जो वर्चुअल स्पेस जो है ना वो मेरा है, उसमें कोई एंटर नहीं करता, कोई मुझे ना तो मना कर सकता है जाने में, ना कोई मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, और मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो आप टाइम निकाल लेते हो, आप वॉशरूम के अंदर टाइम निकाल लेते हो उसका, वर्चुअल स्पेस में जाने का, एंड दैट वर्चुअल स्पेस इज योर्स। तो ये जो एक एंटीडोट है ना, दिस इज ऑसम। इवन लोगों ने यहां तक रिपोर्ट किया है कि जिनके पास अपने पैशंस हैं, या जो अपने पैशन या अपने इंटरेस्ट हैं उनके पास, दे आर फॉलोइंग इट एंड दे आर इन्वॉल्व इन इट, उन लोगों के मेडिटेशन बेटर होते हैं, बिकॉज एक्चुअली मेडिटेशन करना ही नहीं पड़ता उनको, यही मेडिटेशन है उनका। आपने सोचा सुना होगा ना, साइंटिस्ट जो है वो कैसे काम करते हैं, बहुत बार सुना है हमने। और ज्यादातर साइंटिस्ट जो हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह दिखाई देते हैं, बाल ऐसे और ऐसे वैसे सारे, वो अपने आप को भूल जाते हैं और उस प्रोसेस में घुस जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं करते, एवरी पर्सन हु इज डूइंग समथिंग व्हिच दे रियली लव, दे आर इन्वॉल्वड इन इट, एम्बेड हो जाता है उनके, और इस तरह से एम्बेड होता है कि यू डोंट इवन कंसिडर कि बाहर क्या हो रहा है। तो इट्स सच अ पावरफुल थिंग। थिंक अबाउट इट एंड सी दैट, इज देयर एनीथिंग व्हिच आई एम रियली पैशनेट अबाउट, और उसके ऊपर धीरे धीरे बिल्ड करो, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज नॉट ओनली फॉर गुड फॉर यू बट योर एंटायर फैमिली, योर किड्स आर वॉचिंग यू। अगर आप उनसे कहते हो मेरे बच्चे पैशनेट होने चाहिए, तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा, बिकॉज आपके बच्चे वॉच करते हैं, आपको सुनते नहीं है आपकी बातें, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, दे वॉच इट। वो देखेंगे, अरे मॉम तो इसमें लगी रहती है दिन भर, एंड शी डज अ गुड जॉब, क्या करती हो ऐसा, पापा तो इसमें ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड यू आर नॉट टेलिंग देम कि ऐसा करो, लेकिन वो देख रहे हैं, एंड दे आर। फिर जब आप उनसे बोलते हो ना पैशन फॉलो करो, तब उनको समझ में आता है कि क्या मतलब है। लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हो दिन भर, आप शॉपिंग कर रहे हो, मतलब कटी पतंग की तरह इधर उधर घूम रहे हो, और बच्चों को बोलते हो पैशन फॉलो करो, नोबडी विल फॉलो। बोलो बताओ ना कैसे फॉलो करूं। सो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, और इतना इंटरेस्टिंग है कि आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है। जो आप 7-8 घंटे की बात करते हैं ना, 7-8 घंटे सोना चाहिए, आई कैन टेल यू, इफ यू आर पैशनेट ना, आपकी 3 घंटे की नींद भी उतनी है जितनी 7 घंटे की नींद। दैट्स सच ए पावरफुल थिंग, सो ट्राई इट। ये तो रश्मि से बात करते करते बीच में निकल आया, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप सबको पता है कि ये टॉपिक यहाँ का सेंट्रल टॉपिक है, बिकॉज this is something which I consider is one of the second most important thing as a human being. First is we are alive, so we are human being to human connection hai. Secondly, have we got our calling, यानी अगर आप जिंदगी में आए हो तो क्या आपकी लाइफ में पर्पस मिल गया, पैशन मिल गया आपको, ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसलिए इट इज सो मच थिंग, आई हैव डेडिकेटेड माय कंप्लीट लाइफ इन दिस, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन आपको ये चीज मिल गई, उस दिन आपकी दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। सच ए डिफरेंट थिंग, छोटी मोटी बातों में कंप्लेन खत्म हो जाएगा, बड़ी बड़ी मुसीबतों को आप झेल जाओगे, एंड योर हेल्थ विल गो, पीपल विल से ये कैसे ऐसे रह पाते। इनकी इनकी जो ब्यूटी और सेहत का राज जिम और ब्यूटी पार्लर्स नहीं है, इनका है
पैशन, ये कहां से आ रहा है? अंदर से आ रहा है, एंड दैट इज फ्री, जो अंदर से आनी चाहिए। सो दैट्स समथिंग। तो वो ढूंढते हैं उसको, और यहाँ आपको एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप किसी भी पैशन की किसी भी लेवल पे बात कर सकते हैं, शेयर विद अदर पीपल ऑल्सो, एंड दैट्स इट, राइट? सो दिस इज समथिंग। सेकेंडली, जो आज टॉपिक था एक बहुत इंपॉर्टेंट, और वो था एक सब्जेक्ट लाइन थी जिसको हम टच करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड कि वो क्या चीज। तो जो मैंने शेयर किया था आपसे यहाँ पर कि लाइफ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स बट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। तो जो हमारा पास्ट है ना, वो बहुत तंग कर रहा है बहुत सारे लोग, क्योंकि आपका जो फ्यूचर रोकने वाली कहानी है वो आपका पास्ट ही तो है। जो इतने बड़ी बड़ी बेड़ियां, इतने बड़े बड़े एंकर्स हैं जो आपके पैर में लगे हुए हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने। हो सकता है किसी ने ये बोला हो आपको, या लगातार आपने सुना हो, यू आर नॉट गुड एनफ, आपके अंदर है क्या, आप कैसे करोगे उसको, यू आर गुड फॉर नथिंग, या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सब चीजें सुन 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 के आपका वो सारा सेल्फ एस्टीम लेवल, सारा सारा जो रिस्क लेने का कैपेसिटी है या कुछ नया करने की वो है, वो सब दब चुकी है, क्योंकि इतनी बड़ी बेड़ियां पीछे पड़ी हुई हैं। दैट्स कॉल्ड पास्ट की बेड़ियां, और वो नहीं छूट रही। और इसीलिए आप कुछ भी करते हो ना, हमेशा पास्ट का रेफरेंस सामने आता है। Now the thing is, life can only be understood by looking backward, मतलब पीछे की चीजों को आप कुछ नहीं कर सकते आप उसका। लेकिन अगर लाइफ को समझना है ना, जहां पर आप हो आज, तो आपको पीछे जाके समझ पाते हो कि मैं यहां तक कैसे पहुंची या पहुंचा। वो समझने के लिए कि बचपन से मैंने अभी लाइफ को देखा, ये प्रीवियसली ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं यहां पर हूं, बिकॉज ये सब कुछ हुआ था, ये मैं अंडरस्टैंड कर गया। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग चिपकनी नहीं है आपसे, वो समझ है। जब वो अंडरस्टैंड कर गया तो उससे मुझे क्या लर्निंग मिली, उससे मैंने क्या सीखा, उसको मैंने कैसे लिया, पर्सपेक्टिव क्या जनरेट किया, और उससे मैं आज क्या कर रही हूं या कर रहा हूं जो कि डिफरेंट है पहले से। अगर मैं सेम वही करता रहूंगा जो पहले भी कर रहा था, तो सेम रिजल्ट आएंगे जो पहले आ रहे थे। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। मुझे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं वही करता रहा हूं। पहले भी क्रिप कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था, सेल्फ एस्टीम कम थी, लोगों को ब्लेम कर रहा था। आज भी वही कर रहा हूं, और मुझे लग रहा है रिजल्ट क्यों नहीं चेंज हो रहे? नहीं चेंज हो। एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, थॉट चेंज करना पड़ेगा, और प्रेजेंट में करना पड़ेगा। पीछे समझे, फॉर एग्जाम्पल पीछे आपने समझा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर टेक्नोलॉजी का कोई पार्ट आपको नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल पेटीएम आप यूज नहीं कर पाते, आप पेटीएम से पेमेंट नहीं करते, यानी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, और आप कैश पे टिके हुए हो, और आप कहते हो मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो आता नहीं, कैसे आएगा? जब तक आप किसी को ये नहीं बोलोगे मुझे बता दे, या आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे उसको, जब तक आप ये बोलते हो मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है, या ये तो मेरे काम की चीज नहीं है, या मुझे जरूरत नहीं है, तब तक आप कैसे उसको कर पाओगे? और वो सीखने का ना एक सबसे बड़ा मंत्र है कि सीखने में आपका ईगो हर्ट होता है, किसी का भी। क्योंकि सीखने का मतलब क्या है? ये मुझे नहीं आता, आप बताइए या मुझे सिखाइए। इसके लिए आपको अपना नहीं आता वाला फील्ड आगे लाना पड़ता है कि मुझे नहीं आता। और बहुत से लोगों को ये चिंता होती है, ये नहीं आता बोलते ही उन्हें लगता है यार इतने बड़े हो गए ये नहीं आता। अब इतनी बड़ी एज में मैं आपको बोलूं कि आप पेटीएम से पेमेंट नहीं कर पाते, अच्छा तो आप किससे बोलोगे भी नहीं यार, तब भी नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? मैं यूज नहीं करती इसको। ये नहीं बोलोगे मुझे आते नहीं, मैं यूज नहीं करती, ये तो बड़े प्यार से बोलोगे। लेकिन क्यों? इसीलिए बच्चे जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनके पास कोई पीछे का बैगेज नहीं होता। सिखाओ सिखाओ, क्यूरियस होते हैं, सिखाओ जी क्या चीज है, सिखाओ क्या चीज है। द मोमेंट आई अंडरस्टूड दैट ना, एक चीज समझ में आ गई थी, अगर आपको कुछ जानना है तो क्यूरियस होना पड़ेगा। और क्यूरियोसिटी इज चाइल्ड लाइक बिहेवियर। ये क्या है, ये कैसे होता है, अच्छा ये क्यों हुआ, इसको देखूं जरा मैं, इसको पढ़ूं जरा मैं, ये क्यूरियोसिटी लानी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किससे पूछा था, और किसी ने पूछा था आप तो महानतम साइंटिस्ट हो, वो कहता नहीं, आई एम पैशनेटली क्यूरियस अबाउट थिंग्स, दैट्स इट।
हर चीज को क्यों या क्या से नापना है, ये क्यों, ये क्या। यस मेगा। सर वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक सेइंग भी है दैट एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट्स आफ्टर द एजुकेशन गेट्स ओवर। यस, क्योंकि एजुकेशन तो एक फॉर्मल वे है आगे जाने का। आपने एक बुक पढ़ी, इतनी मोटी बुक है, ये मैंने पढ़ ली, इसमें से मेरे पास क्या आया, वो एजुकेशन, ये पढ़ाई है, राइट। उस पूरी बुक में से एक लाइन मेरे पास आई, वो मेरी एजुकेशन, बाकी सारी बुक पढ़ाई। सो ये जो इसका मतलब अगर हम क्यूरियस हो जाए लाइफ में, देखिए कौन कौन सी चीजें जो हमारे हाथ में, क्यूरियस हो जाए, ये हमारे हाथ, क्यूरियोसिटी, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और पैशनेट हो जाए, पूरी दुनिया बदल जाएगी। द होल वर्ल्ड विल बी चेंज। आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, कंप्लीट शिफ्ट हो जाएगा ये वाला। पीछे की तरफ जाके लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे से मिलता है, लेकिन जीना आगे की तरफ। पिछले 40 सालों में, 30 सालों में, 20 सालों में या 50 सालों में मैं, मेरे साथ क्या हुआ, मैं अंडरस्टैंड करूंगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, फंसूंगा नहीं उसको, मैं पीछे की तरफ देखूंगा उसको। लेकिन मैं बीच में क्या करता रहूंगा, ये मैंने किया ना, मुझे लर्निंग क्या मिली, अब मुझे ये नहीं करना, इसमें लर्निंग क्या मिली, अब मुझे ये नहीं करना, टाइम लाइन में जाता हूँ, अब मुझे ये नहीं करना, या इससे मुझे ये सीख मिलती है। ये सब एक्यूमुलेट कर रहा हूं मैं आज की डेट में, और उसी समय, उसी दिन मेरे सामने वो दोबारा से इंसिडेंट होता है, तो मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ। एंड जैसे ही अप्लाई करता हूँ, मुझे डिफरेंट रिजल्ट आने शुरू होते हैं। एंड द मोमेंट आई चेंजिंग माई नाउ कोर्स, अब मैं अपना लाइफ का चेंज कोर्स कर रहा हूँ, अदरवाइज पहले कोर्स चेंज नहीं होता है अगर मैं वैसे करता रहूंगा। पीछे की तरफ जाइए, समझिए लाइफ को, आज में एक्शन उन लर्निंग को डालिए, एंड योर फ्यूचर, जो आपके हाथ में नहीं है, वो अपने आप बदलना शुरू होता है। क्योंकि फ्यूचर को आप बदल नहीं सकते, बदलना शुरू होता है जब आप खुद आज की डेट में डालते हो। सो इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेटमेंट, बट वेरी 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 पावरफुल, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग पास्ट में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं वहां से। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ओके, लेट्स डू वन थिंग, टेक सम टाइम एंड चेंज समथिंग फ्रॉम टुडे। एक चीज ऐसी है जो चेंज कर रहे हो आप, और हम जब अगले, नॉट अगले अगले तो होली है, उससे अगले जब फीलिंग फ्राइडे मिलेंगे, उस समय हम डिस्कस करते हैं कि ये एक चीज मैंने कमिट की है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि चेंज हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन है। मैंने डिसाइड किया कि मैं चूज किया कि मैं ये एक चीज बदलूंगी जो मैंने आज तक नहीं बदली, अब बदलना है मुझे, एंड आई एम कमिटिंग टू द ग्रुप, बदलूंगी और एक्सपीरियंस शेयर कर। एक चीज उठाइए एंड सी क्या मजा आता है, क्योंकि जब आप वो चीज उठाते हो ना, वो आप डेली बेसिस पर गिरोगे उसको, लेकिन आपको आंखों के सामने रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे चेंज करना है कि मैं बोलता ज्यादा हूं, सुनना है मुझे, मैं चेंज कर रहा हूं अपनी बोलने की हैबिट और सुनने की हैबिट डेवलप कर रहा हूं, तो मैं अपने सामने रखूंगा, आई एम अ गुड लिस्नर, आई एम अ लिसनर, आई एम लिसनिंग एवरी टाइम, चाहे मेरा मोबाइल का वॉलपेपर हो, चाहे मेरा डेस्कटॉप हो, चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे मेरा घर हो, एवरी टाइम दैट आई एम लिसनिंग, लिसनिंग इज द की, ये मेरे आंखों के सामने रहेगा, ताकि मेरे को रिमाइंड होता रहे, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग, एंड दैट क्रिएट्स अ चेंज। ऐसा ही कुछ एक चीज उठाई, गुस्सा आता है, ओके, आई विल ऑब्जर्व, आई विल बी लेस एंग्री इन नेक्स्ट 1 मंथ। चिंता ज्यादा होती है, नेगेटिव ज्यादा सोचते हो, आई विल I will think not positive, but I will see कि नेगेटिव आ कहां से रहा है, आई विल ऑब्जर्व इट, ये कम होगा। बच्चों से बात नहीं करते हो, आई विल स्पेंड सम टाइम। हस्बैंड या वाइफ के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हो, मैं करूंगा पहल, उसको पहल करने की जरूरत नहीं है कि वो पहल करे, मैं करता हूं। ये छोटे छोटे चेंजेस, एक चेंज उठाइए एंड सी दैट हाउ इट हेल्प्स यू इन द एंटायर दिस थिंग, राइट। इट्स अ वंडरफुल थिंग। So, है तो बहुत छोटी लाइन, that it can change the entire perspective of ours. So, Megha, anything you want to say about this? Sir, I wanted to ask something. Suppose a 8-year-old child, girl child, उसको मतलब वैसे बिहेवियर ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जब वो खेल रही होती है बच्चों के साथ,
या बाकी बच्चे उससे छोटे हैं, तो उसका नेचर कुछ ऐसा है कि कई बार खेलते हुए शी विल बिकम वेरी इनसेंसिटिव। थोड़ा सा इनसेंसिटिव की शेयर करने की बात आई कि जैसे बच्चे स्पोर्ट्स की चीजें, जो स्कूटर होता है चलाते हैं, दैट किड स्कूटर, दैट जिसको वो स्लाइड करके चलाते हैं विद वन लेग एंड ऑल दैट। तो जैसे वो अगर उसका ब्रदर उससे मांग रहा है दैट गिव इट टू मी, आपने चला लिया इतनी देर, अब मेरी टर्न है, सो उसको अगर कुछ चाहिए तो उसको देने में उस टाइम इम्पल्सिवली, उसको थोड़ा इम्पल्सिविटी ज्यादा रहती है कि मतलब उसको बहुत पेस्टर करके समझाना पड़ता है कि आपने इतनी देर चला लिया, अब उसकी टर्न है, आप उसको दे दो। तो वो थोड़ा सा वैसे बिहेवियर केयरिंग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन समटाइम्स इन सम थिंग्स इम्पल्सिविटी आ जाती है। तो उसमें उसको अगर हम समझाएं, बिकॉज इन दैट सिचुएशन डांट भी नहीं सकते, बिकॉज इट्स वी आर गोइंग समवेयर आउट और समथिंग, पर वो इन नॉर्मल लैंग्वेज शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसकी इम्पल्सिविटी कई बार उस सिचुएशन में इमोशनली वो इम्पल्सिव हो जाती है कि नहीं मैं नहीं दूंगी, एंड देन शी विल से कि नहीं मैं दूंगी आफ्टर 5 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स बाद फिर नहीं दे पा रही है, वो उसको शेयर नहीं कर पा रही है। तो उसके बाद व्हेन आई ट्राई टॉकिंग टू हर सेपरेटली अबाउट दिस, so she understands. I tell her that ऐसा क्यों किया आपने, I don't want you to do this, कि आपके लिए क्या मुश्किल होता है। So she says yes, ये मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन में I should do, but मैं नहीं कर पाती हूँ। So this is very recently that I got to know such a thing. So I told her that I understand it is difficult for you because naturally आपके साथ ऐसा आया है कि आप नहीं सेंसिटिव हो पाते हो कि दूसरे को क्या फील हो रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए कुछ चाहिए, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट सेंस, पर आप सो शी ओन्ड अप मुझसे ऐसा नहीं हो पाता है। So how should I encourage her and promote this kind of behavior, because every child is not same, all the world is not same. There is a part of the world which is sensitive and there is a part of the world you have to deal differently, they are sensitive. The world is also divided into many types of, so she will have to deal with all kinds of people. So if we show insensitivity to sensitive also all the time, then also there is a problem. So how should I explain it to her? So ऐसा है, बच्चों के साथ कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है ना, तो उनके साथ हमें करके दिखाना होता है। सो हम अपने बिहेवियर में जब कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ कोई चीज शेयर कर रहे हो या आप किसी के साथ कोई चीज कर रहे हो अपनी फैमिली में या कुछ भी, तो आप उसको पॉइंट आउट भी करो कि देखो जैसे मॉम कर रही थी ना, मैंने किया था ना, पापा ने किया था ना, या भैया ने किया था ना, या वट जो भी चीज हो रही है उसको साथ में उसको दिखाया जाए, क्योंकि बच्चे ऐसे करते ही ऑफ कोर्स, लेकिन बच्चे देख के ज्यादा सीखते हैं कि देखो मैंने ये अब मैंने ये मोबाइल था, मैंने ये कर लिया, बस अब उसके बाद उनको चाहिए तो मैंने मोबाइल उनको दे दिया, या ऐसा कुछ। तो करके उन्हें प्रैक्टिस करने के साथ साथ ऑब्जर्व करो कि प्रैक्टिस में वो देखे कि शेयरिंग से होता क्या है, हम घर में कैसे शेयरिंग करते हैं, या वो चीज उसको देख देख के सीखेगा वो। तो मे बी उसका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज उसको हमें जताना पड़ेगा दैट अब देखो कि कैसे हाउ अडल्ट सब, उसका आई थिंक उसका ऑब्जर्वेशन फिर स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट्स व्हाट आई शुड। बच्चों का ऑब्जर्वेशन ना बहुत डिफरेंट होता है, बच्चों का ऑब्जर्वेशन बहुत डिफरेंट होता है, और हर एक बच्चा अलग तरह का होता है, तो हमें पता है। तो हमें, लेकिन एक चीज कंफर्म्ड है, चाहे ऑब्जर्वेशन कैसा भी हो उसका, एक चीज कंफर्म्ड है, बच्चे देख के सीखते ना, ये हमें ध्यान रखना। अगर मेरा टीनेज का बेटा है तो मुझे अगर उसे कुछ बताना है तो मुझे वो चीज अपनी हैबिट में लानी पड़ेगी। हम बहुत बार हमने सुना, महात्मा गांधी जब मिलने आई थी बेटी की, एक औरत कि मेरे बच्चे को ना मीठा बहुत खाता है, तो आप इसे मना कर दो, ये मीठा मत खाए। तो उन्होंने कहा 15 दिन बाद आना। फिर 15 दिन में क्या हो जाएगा, 15 दिन बाद आया तो गांधी ने बोला मीठा नहीं खाना। अरे अब तो आपने बोला, आप पहले मैं भी खाता था, सुना हमने सबने वो कहानी सुनी है, पहले मैं भी खाता था, मैंने छोड़ दिया, अब मैं उससे बोल सकता हूँ कन्विंस ना। ये बातें बहुत सुनी है हमने, लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जो चीज हम नहीं करते, या हम अगर एक चीज जो हम नहीं करते वो बच्चे नहीं करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो हम करवाना चाहते हैं उसको अपने अंदर इनकलकेट करके उन्हें शो किया जाए बच्चों कि देखो ऐसा होता है।
एंड दिस इज लाइक दिस। तो ऑब्जर्वेशन बच्चों की वैसी रहेगी, बिकॉज बचपना को हम नहीं छीन सकते ना उनके। वो जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम भी करते थे बचपन में, उनके बचपने को हम जल्दी मैच्योर नहीं करेंगे, लेकिन उनको एक पैटर्न पे जरूर डाल सकते हैं। जैसे गलती वाली बात बताऊं, एग्जाम्पल देता हूं, बच्चे गलती करते हैं, आप उनकी गलती को एनकरेज कैसे करोगे? गलती तो गलती है, एनकरेज कैसे करेंगे? गलती हुई तो ये गलती हुई, जैसे वहां पर हमें रुकना है। अगर उसने गलती कर दी तो आपको ये देखना है हाउ शुड आई पुट दिस इन अ मैनर कि वो आगे इस गलती से सीखे, ना कि आगे ये गलती ना करे। दो चीजें, ना करे और सीखे में फर्क है। ना करे में इंस्ट्रक्शन है, एक्सपेक्टेशन है। सीखे में क्या है? आपने सिखा दिया उसको, अब वो आगे अपने आप ही नहीं करेगा। तो सिखाना एक कला है और वो पेशेंस मांगता है वो चीज। सो एज अ मदर, जो छोटे बच्चे जैसे मेगा आप हैं, बहुत ही पेशेंस मांगता है, बिकॉज आप बचपन से उसको बचपन से उसका फाउंडेशन बना रहे हो। एंड दिस इज राइट टाइम बेसिकली। 8 9 साल 10 साल राइट टाइम है ये। 6 7 साल जब हम उनके अंदर ये डालेंगे, बड़े जितने बड़े होते रहेंगे उतना ये फिक्स होता रहेगा। तो जितना ज्यादा हो सके बच्चों को इंस्ट्रक्शन से ज्यादा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में हो कह रहा है जितना आप बोल रहे हो उतना उसके दिमाग में जा रहा है कि ये बोलते रहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। वो एकदम ऐसा हो गया, आपकी दीवार पे लगी हुई कोटेशन है, लगा दी आपने, अब लगी हुई आपको ध्यान ही नहीं होता लगी हुई। तो उसी तरह से बच्चों को भी जो आप लगातार हम बोलते हैं, वो बच्चे उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन एक माहौल अगर ऐसे क्रिएट कर, वो बार बार गलती करेगा, लेकिन जैसे वो देखेगा आपको, इट हैपन्स कि हम तो ऐसा ही करते हैं, देखो ऐसा करना अच्छी बात होती है, हम कर रहे हैं, आप ये वो तू कर, दैट्स हाउ आई डू। तो फिर वही बात, पेरेंट्स अपने ऊपर ऑब्जर्व करें, आप ऑब्जर्व करें व्हाट आई वांट टू टीच माय किड्स एंड हाउ कैन आई डू इट इन फ्रंट ऑफ देम, नॉट डेलिबरेटली बट बिकमिंग अ सेकंड नेचर। जो कुछ भी मैं कर रही हूं, बच्चे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे कितनी कम ऑब्जर्वेशन क्यों ना हो, उनके सबकॉन्शियस में घुस रहा है। एंड यू कैन चेंज। जब किससे बात कर रहे हो तो ध्यान रखिए, बात करते समय आप कैसी बात कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे बच्चे, शेयरिंग के ऊपर कैसी बात हो रही है। चाहे वो बड़े एग्जाम्पल क्या होते हैं, मान लो आप घर में बैठे हो, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं आपस में, और वाइफ ने बोला कि आपको ये चीज शेयर करनी चाहिए, नीचे जो हमारा वॉचमैन है ना, उस वॉचमैन को आपको कुछ देना चाहिए, और ये आप कहते हो ये सब चोर है, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। बच्चे सुन रहे हैं। अब आप अगली बार उसे बोलते हो बी काइंड टू अदर पीपल, है ना, आपको वो करना है, तो बच्चे भी पता क्या बोलते हैं, हिपोक्रेटिक पेरेंट्स। कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज तो बात है, उनके दिमाग बन गया मेरे पेरेंट हिपोक्रेटिक हैं, बस। अब जो कुछ भी बोलोगे, चाहे सच भी बोलोगे, वो नहीं मानने वाले, बिकॉज ये बोलते कुछ है कहते कुछ है। लेकिन आप वही सोचो, आप बैठे हो, आपकी वाइफ बोलती है करना चाहिए, आप बोलते हो बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज हम उनको, अगर हम उनको कुछ दे रहे हैं तो ये हम दे नहीं रहे हैं, उनकी सर्विसेज है, उनके बदले में उनको अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। बच्चे सुन रहे हैं, कल को वो भी वही कोशिश करेंगे, बिकॉज उन्होंने घर में देखा है, बाहर कोई कुछ और कर रहा होगा ना, उस पर इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाएगा, एंड दैट इज क्रिएटिंग। इसीलिए एक बार ये आपके पास सेकंड नेचर बन गया, चाहे आप ऑटो वाले से डील कर रहे हो, चाहे आप ओला वाले से डील कर रहे हो, चाहे आप अपने ग्रोसरी वाले से डील कर रहे हो, चाहे आप स्विगी वाले से डील कर रहे हो, चाहे आप वॉचमैन से डील कर रहे हो, एवरी टाइम हाउ यू आर डीलिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, और आर यू आर डीलिंग एज अ पर्सन टू पर्सन, डिफरेंट पर्सनैलिटी, बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे हमेशा वॉच कर, They start judging you. देन दे स्टार्ट जजिंग, एंड वो जजमेंट लगा दी उसने अपने पेरेंट्स के लिए, तो बस अब आपकी बातें चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपके पास चाहे हार्वर्ड की डिग्री क्यों ना हो, दे विल नॉट लिसन टू, बिकॉज ठीक है जी आप अच्छा पढ़ लेते हो, लेकिन आपका एक्शन वो नहीं है जो रिजल्ट लाता है। एक्शन इज एक्शन। इसलिए लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि एक कॉर्पोरेट में एक बड़ा अच्छा वर्ड है, उसको बोलते हैं यू आर हायर्ड फॉर व्हाट यू नो, बट यू आर फायर्ड फॉर हु यू आर। तो आपको जब हायर किया जाता है ना, तो देखते हैं आपका आपका रिज्यूमे क्या है, क्या किया आपने, उसके लिए हायर किया जाता है। लेकिन जब फायर करते हैं ना,
ये बंदा ठीक नहीं है, ये मैनिपुलेटिव है, ये झूठ बोलता है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये टीम वर्क में नहीं काम करता, ईगोइस्टिक है। तो इसीलिए वो जो ह्यूमनिस्टिक जो एक सेकंड नेचर है ना, वो सेकंड नेचर ही हमारा ऐसा बन जाना चाहिए कि वी आर नॉट टीचिंग पीपल, वी आर बिकमिंग दैट। इसलिए बिकमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अचीविंग। बनना क्या है मुझे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर मैं अचीव क्या करूं। तो दिस इज जस्ट योर टॉक मेगा कि अगर कुछ भी करना है, इट्स नॉट इजी, बट नो शॉर्टकट। दे विल नॉट लिसन टू यू, नॉट लिसन इवन अ सिंगल वर्ड व्हाट वी से, बट दे विल फॉलो अवर स्मॉलेस्ट एक्शन, और खास तौर पर नेगेटिव एक्शन ऐसे फॉलो करते हैं। तो हमें जितना हो सके उतना हमें वो करना है। चाहे मेरे से गलती हो गई, मेरे से कोई चीज टूट गई, या मैं कोई चीज भूल गया, और उस भूलने के बाद मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो बच्चे भी समझ जाएंगे कि यस पापा गलती नहीं मानते, कर तो देते हैं। लेकिन अगर आपने गलती कर दी और उसके बाद बोला सॉरी, वेरी सॉरी, चाहे अपनी वाइफ से बोल दो, चाहे अपने बच्चे से या पेरेंट्स से, मेरे से गलती हुई एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट, मुझे फ्यूचर में ध्यान रखूंगा इसका। कि बच्चे देख रहे हैं पापा से भी गलती होती है लेकिन मान जाते, वो भी ऐसे ही करें। तो रोल मॉडल है मेगा, रियली में रोल मॉडल। तो हम सब लोग किसी ना किसी के रोल मॉडल हैं, एंड वी आर ऑलवेज, हमारे सीसीटीवी कैमरे ना हमारे चारों तरफ ऑलवेज लगे पड़े हैं, और उनका कंट्रोल रूम बच्चों का दिमाग है। दे विल वॉच एवरीथिंग। सर एक्चुअली मुझे लगता है बच्चे ही सीसीटीवी कैमरा हैं। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। और वो उनके तो पूरा स्टोर्ड हो जाता है, फिर आप चलाते हो ना उसको, वही चलता है, और बाद में यही चीज रिपीट होती है। एंड दे क्रिएट, जैसे अभी तस्वीर ने बोला, जज करना सीख जाएंगे वो, आपको ये मानेंगे मेरे पापा मम्मी हिपोक्रेटिक है या वट एवर, एंड दिस विल आपकी परवरिश का बैंड बन जाएगा। क्योंकि आप सोचोगे मैंने पता नहीं क्या उसको बनाया और ये क्या बन गया। वो बना नहीं है, वो हमारे थॉट्स के थ्रू वो ऐसे हुआ है। सो bottom line is, whatever we want to inculcate in our kids, let's do it on ourselves, चाहे बच्चे बड़े ही क्यों ना। आपको अपनी लाइन से नहीं हटना, क्योंकि आपकी वो लाइन उनको वो देगी। वो अगर उस लाइन से हटेंगे तो उनको समझ में आएगा मेरे पेरेंट्स ठीक थे। अगर उस लाइन पे चलेंगे तो वो अपना 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 वो डेवलप करेंगे, अपना अपना हिस्सा डेवलप करेंगे। बिकॉज ऐसा कोई है यहाँ पर, मैं आप सबसे पूछूं, हाय सुनीता, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ऐसा कोई है यहाँ पर जिसने गलती ना की हो, ब्लंडर्स ना की? सोच के देखोगे ना, अपनी गलती को याद करने में डर लगता है हमें, यार इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, हाउ स्टूपिड, इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं। लेकिन हम बच्चों से गलती नहीं होना देना चाहते, और ये ही खानदानी प्रवृत्ति है। खानदानी प्रवृत्ति हर माँ अपनी बेटी से कहती है जब तू माँ बनेगी तब देखियो क्या होगा। कहाँ सुनती है, लेकिन जब उसके साथ होता है तब उसको लगता है माँ ठीक, ऊपर चला आ रहा है। यानी एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है, उसको प्लेग्राउंड दे दो, खेल बेटा, गिर पड़, मिट्टी में गिर, इससे बाहर नहीं निकलने देंगे हम, ये हमारा वो है। मतलब ऐसा नहीं खाई में गिर जाएगा, लेकिन गड्ढों में तो गिर, जब तक गिरेगा नहीं समझ में नहीं आए। गिराओ उठाओ, गिराओ उठाओ, लेकिन अपने पैरामीटर्स को वैसे रखो कि बस यस लाइक दिस। So no shortcut mega, but try it and share your experience, right? I hope it will help. Yes. So we have discussed two things today, and both are important. First, follow your passion. No third way. दो चीजें मैं इसमें तीन वर्ड्स आपको बताना चाहता हूँ जो क्लोजिंग उसमें। आपके पास दो चॉइसेस हैं, और थर्ड चॉइस नहीं है, मजबूरी। पहली चॉइस, डू व्हाट यू लव, दिस इज फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस, love what you do, is second choice, and there is no third choice, it is majburi. Do what you don't love, वो तो ज्यादातर लोग कर ही रहे। सो आपके पहले जो चॉइस है ना, वो आपके पास। अगर आपको वो नहीं मिलता जो मेरे को पसंद है, आई लव इट, मैं करना चाह रही हूँ, नहीं मिल रहा, तो वो जो कर रहे हो ना उसको इतने ढंग से करो, इतने प्यार से करो कि वो बन जाए आपका पार्ट। बट अल्टीमेटली if you do what you love, then you will never have to do it again, because that's a part of your nature, and that is, उसमें ज्यादा
बीट अराउंड नहीं कर सकता, बट दैट इज माई एक्सपीरियंस. द टाइम यू गॉट दैट लाइन, दैट डायरेक्शन, द पर्पस, उसके बाद जिंदगी और उसके पहले की जिंदगी, यानी हम जब किससे बात करते हैं ना, एक पैशनेट और एक नॉन पैशनेट बंदे का डिफरेंस पता करो, तो आप उसकी शक्ल से, उसकी बातों से, उसकी हैबिट से आप पता कर सकते हो ये पैशनेट है कि नहीं. उससे पता लग जाता है. वो वाइब्रेंसी, वो चीज अंदर से आती है, उसको बाहर से नहीं डाला जा सकता. तो पहली चीज तो ये थी. दूसरी चीज, लाइफ के पास्ट को देखो अंडरस्टैंड करने की, नॉट स्टक देयर. अंडरस्टैंड करो मेरे एंकर्स कौन से, मैं समझा क्या, वहां से मुझे मिला क्या, एंड बिल्कुल एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाओ. ओके, आई डिड दैट मिस्टेक, आई अपोलोजाइज टू माई सेल्फ एंड टू वर्ल्ड, जिनको मेरे से नुकसान हुआ उनसे मैं माफी मांगता हूं. बट what I am learning from there, I will not do today. जो मेरे अगले पॉइंट मेरे सामने आने वाला है उसमें वो नहीं करूंगा मैं, और आगे तो बिल्कुल नहीं करूंगा. That's how you change. Right? So, anything in your mind according to these two topics, which are very close to my heart, that's why I'm so this thing expressive था आप. कुछ आपके दिमाग में हो तो बताइए. ओके, सोचिए, थिंकिंग के ऊपर है. तो आई थिंक बिफोर वी गो, रश्मि हैज समथिंग, आई थिंक समथिंग शी वाज, कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, ड्रिबलिंग, क्या बोलते हैं, लिख ऐसे से करते हैं कुछ तो रश्मि है, स्क्रिबलिंग कुछ तो रश्मि कर रही थी. तो क्या है रश्मि अपने पास आज, कहते हैं ना एंडिंग जो है ना, एंडिंग नोट देती है रश्मि. समथिंग यू वांट टू शेयर विद अस? सर, ये मेघा ने जो शेयर किया अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ, उसी को सर इसमें लिखा है मैंने. द टॉपिक इज माँ की ममता. ओके, माँ की ममता, यानी कि मेघा जो सोच रही है कि एम आई अ गुड मदर, क्या मैं अपने बच्चों को पेरेंटिंग अच्छी दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब ऑल दिस उथल पुथल जो चलता है ना हमारे दिमाग में. So I have tried to write something on that. Please. माँ का प्यार, माँ का प्यार, माँ का दुलार, ममता अपार, कहाँ समाता है इतना प्यार, यम से भी लड़ जाती देकर दुहाई, मन के किस कोने में है इतनी गहराई. माँ का दुलार निर्मल कोमल, निश्चल पवित्र कोमल हृदय, क्यों अपनी माँ को वृद्धाश्रम पहुंचाया. यानी कि पहला जो पैराग्राफ है वो मैंने माँ के अंदर की जो फीलिंग है उसको व्यक्त किया है. कैसे करके उसने अपने बच्चों को पाला है. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, देन व्हाट दे डू टू देयर पेरेंट्स, इसके बारे में लिखा है. क्यों अपनी माँ को वृद्धाश्रम पहुंचाई, क्यों नहीं तुम्हें लज्जा है आई, यह क्या हो रहा विधाता, मानव का यह पतन अनोखा, वैसा कैसा है यह छल या धोखा, क्यों नहीं टटोलते दिल का झरोखा. बच्चों को बोल रही हूं मैं कि क्यों नहीं टटोलते दिल का झरोखा, ऋण उतार कर तुम दे पाओ, ऐसा कोई दंभ न भरना. यानी कि हम एज अ चिल्ड्रन सोचते हैं कि अपने पेरेंट्स को ये दे देंगे वो दे देंगे तो जो ऋण है वो हम उतार पाएंगे. तो मैंने यहाँ पे ये कहा है कि ऋण उतार कर तुम दे पाओ, ऐसा कोई दंभ न भरना. डोंट फील प्राउड कि तुमने ऋण उतार दिया है, ये कभी संभव नहीं हो सकता. 7 जन्म तक इस धरती पर, फिर भी इस जन्म का ऋण है भारी, लौटा पाओ तो लौटा देना, ममता भरी एक आह निराली. आंखों में एक चमक सी भरकर, अब माँ के बारे में मैं लिख रही हूँ कि इतना करने के बाद भी माँ क्या सोचती है अपने बच्चों के बारे में. ममता भरी एक आह निराली, आंखों में एक चमक सी भरकर, इतने पर भी वह न रुकेगी. यानी कि आपने जो उसके साथ किया फिर भी वो उस चीज को याद नहीं रखती है, भूल जाती है.
इतने पर भी वह न रुकेगी, देख देख कर तुम्हारी परछाई, माँ देगी तुम्हें दुहाई, माँ देगी तुम्हें दुहाई। थैंक यू। वाओ वाओ वाओ, वंडरफुल। ओके, सो दिस इज डीप। जितनी भी Very माएँ nice. हैं यहाँ पर, जितनी भी माएँ यहाँ पर, वो सब रिलेट कर रही हूँ। सुनीता, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ कहना चाह रही? Yeah, I just wanted to say something. Yeah, that was a very well written poem, quite sentimental, I must say. I wanted to share something. When you were I joined late, but you were talking about how the kids can call the parents hypocrites and all that. So when I was bringing up my daughter, this is something I did. So I just wanted to share that. So like okay, do things this way, whatever. So then once I told her, because I know she was looking at me and I behaved in a certain way, and this is what she must have thought, my mother's a hypocrite or whatever. So I just sat down with her and I told her, I said, look, I am also human. I also make mistakes. It's okay to make mistakes. But basically, deep down, I know this is the right thing to do. This is not the right thing to do. But yes, I may make mistakes. So as my daughter, whenever I do these things which are considered not right, you look at me, come and tell me, Mom, hey, you're doing this. This is not right. And then I want you to keep doing that all your life. So even as a child, she started doing that. So I don't know if, so basically just to communicate that, yes, we are also human. And then I kind of got her into the fold where she'd tell me and I'd say, yes, thank you, Pallavi. Thanks for reminding me. And then I would, correct myself. This is what I used to do. एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यही बात हम कर रहे थे कि ये जो है ना कि हम गलती मानना या गलती करके उसको बताना या क्यूरियस होना या पूछना या कोई चीज नहीं आती है, उसमें कभी इंसान छोटा नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, जब बड़े होते हैं तो वो आपके समकक्ष यानी आपके बराबर हो जाते हैं। दे आर योर फ्रेंड्स और यू कैन से दे आर योर पाल। So you are taking it from बच्चों को, कई बार छोटे बच्चों को बहुत छोटा ले लेते हैं और बड़े बच्चों को एडल्ट की तरह नहीं ले पाते, लेकिन उनके इंडिपेंडेंट थॉट्स को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनते योर दिस एग्जांपल वाज रियली गुड। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि इसको करने के लिए आपको वल्नरेबल होना पड़े, और वो वल्नरेबिलिटी हम शो नहीं करना चाहते। हम बच्चों के सामने ये नहीं शो करना चाहते कि वी आर राइट वट एवर, तुमको नहीं पता हमने क्या क्या किया, यू डोंट नो द वर्ल्ड काइंड ऑफ, हम ऐसा शो करना चाहते हैं। बट ये जो वल्नरेबिलिटी है ना कि नहीं, होता है, मेरे से भी होता है, एंड टू टेल मी जब मेरे साथ कुछ हो मुझे बता देना सो दैट आई कैन करेक्ट। और हो सकता है उसके साथ हम बैठ के डिस्कस करके पर्सपेक्टिव भी शेयर कर पाए कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर्सपेक्टिव शेयर कर पाए। सो अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे, इसीलिए कम्युनिकेशन गैप बच्चों के साथ होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर आपका कम्युनिकेशन गैप है ना, तो चाहे बच्चा चाहे आप दोनों कितनी भी गलतियां कर रहे हो, आपको पता होगा बिकॉज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड यू कैन स्टीयर द थिंग्स। बट कम्युनिकेशन बंद हो गया तो समझिए कुछ भी किसी को नहीं पता लग रहा है। सो दिस इज वंडरफुल, इट्स अ गुड एग्जांपल। एंड इसका दूरगामी इफेक्ट, फार रीचिंग देखो, when she will be dealing with her kids in future, this thing somewhere deep down कि बच्चों के सामने vulnerable होने में कोई दिक्कत नहीं है, it will be more okay, my mom does that, अगर मैं नहीं करती हूँ तो इसका मतलब I should do that because उन्होंने मेरे साथ किया था। This will go long way, very long, and that's what we are talking about, become a role model, vulnerable role model. That's wonderful. Thank you. Sir, vulnerable भी कितना vulnerable? सारा time vulnerable रहोगे, that is also not right, ना? That's what I'm saying. Vulnerability is not about सारा time vulnerable. It's about not perfect all the time. तो दोनों एक्सट्रीम है। आप हमेशा vulnerable लोगे तो लोग कहेंगे, बच्चे कहेंगे यार ये क्या है, मतलब आपके पेरेंट्स ने क्या किया आपके साथ, वो तो ये बोल देंगे अरे आपके पेरेंट्स ने क्या किया आपके साथ। और अगर आप परफेक्ट रहते हो तो वो सोचते हैं भाई ये तो
परफेक्ट कैसे हो सकता है इंसान? तो जो बीच का बैलेंस है ना वो ये कि आप एक्चुअली क्या है, हम बच्चों से ऊपर एक वजह से हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है, उस एक्सपीरियंस को अगर हमने यूज नहीं किया तो बाकी सब चीजें तो बेकार है ना। एक्सपीरियंस क्या है? जैसे मेरा बच्चा कुछ करता है ना, मैं पता क्या सोचता हूं, मैं जब 19 साल का था तो मैं क्या करता था, और जैसे मैं आंख बंद करता हूं मेरे को लगता है अरे यार यही तो करता था मैं भी। तो लेट्स डू इट, थोड़ा सा पीछे आता हूं और इसको करने देता हूं। लेकिन हो सकता है जो मेरे पेरेंट्स जितना उनके पास था उसको बेस्ट किया, आज जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं। लेकिन गलत नहीं है वो, मैंने भी ऐसे किया। तो ये है वल्नरेबिलिटी। नहीं तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं आज की डेट में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मुझे मेरे पापा ने बोला था लेकिन मैं फिर भी किया। तो अब ये कैसे, उसको कैसे एक्सपेक्ट करूंगा ये करेगा नहीं करेगा? ये भी करेगा, लेट हिम डू इट। लेकिन साथ में मैं एक चीज जोड़ दूंगा, ओके ट्राई इट, इफ यू फेल डोंट वरी, because failing is the next step of success. If you succeed, my best wishes with you, do it. ऐसा। सो वल्नरेबिलिटी एक है और एक्सपेक्टेशन, बट जैसे सुनीता ने बोला बीच का रास्ता है ये, तो बीच के रास्ते में ही टिकना है हमें, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का यूज कीजिए और शो कीजिए बच्चों। थैंक्स सुनीता फॉर शेयरिंग, थैंक्स मेगा फॉर शेयरिंग। यस रश्मि, दीज थिंग्स आई थिंक यू आर राइटिंग समवेयर, आप इसको सब करेक्ट कर रही हो, कहीं करेक्ट कर रहे हो, बिकॉज दीज आर सो टचिंग थिंग्स। क्योंकि है क्या, जितने शब्दों में अगर आप शब्द भी काउंट करोगे ना, जितनी फीलिंग्स इन शब्दों में आई, शायद मेरे को लगता है एक बुक लिखनी पड़ेगी शब्दों को बताने की। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ पोएट्री, और यू कैन से द लाइंस, कि वो छोटे शब्दों में इतना कुछ बोल देते हैं कि वो मतलब बन जाता है उसका। एंड थैंक्स फॉर दैट। एंड लेट अस discuss only 2 minutes about our holy session. अगले फ्राइडे को होली, राइट? सुनीता आप भी पिछली बार नहीं थी, प्रिया भी नहीं थी पिछली बार, मेगा आप थी पिछली बार होली वाले सेशन में, मेगा थी, रश्मि थी। वी हैव अ होली सेशन, कई बार होली से पहले, कई बार होली बाद, इस बार होली को ही आ रहा है। तो ऑब्वियस आई नो दैट होली वाले दिन बहुत लोग ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम 4 बजे होश में रहे और 4 बजे तक हमारे हालात ठीक रहे, तो हम मिलेंगे होली वाले दिन। एंड उस दिन कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ हैप्पी होली टू ईच अदर। एंड आई एनकरेज यू, इफ यू हैव समथिंग टू शेयर, whether it's a poem or a song or a joke or something to on the lighter side of life, इसका जो थीम है वो है लाइटर साइड ऑफ लाइफ। लाइटर साइड ऑफ लाइफ में अगर आपके पास कुछ होगा उस दिन शेयर करेंगे और एक दूसरे को हैप्पी होली बोलेंगे, एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीलिंग फ्राइडे। सो अगली बार के लिए अब आपको मैं इनवाइट करता हूं कि whoever has something to share, they are most welcome, and let's share on Holi and say to each other happy Holi for that, right? So let's do it. आज सेशन थोड़ा लंबा हो गया, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, तो थोड़ा सा आगे चला गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेघा, थैंक यू सुनीता, though you joined, but your presence really means to us. Thanks for joining. Priya, sorry I joined late because Sunday को time नहीं मिलता। not an issue, not an issue. हमारा भी फीडिंग फ्राइडे संडे को हो रहा है, बताओ। मैं रश्मि से कह रहा था क्या जमाने आ गए हैं, फ्राइडे संडे को होते हैं आजकल। तो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट ऑन दिस होली वाली सेशन पे बात करते हैं, राइट? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, thank you।